जय हो, सबकी जय हो। हिंदुत्व की बात करने आया हूं। फिल्म है, फिल्म। हिंदुत्व फिल्म का नाम है। अभी अभी उसका पोस्टर रिलीज हुआ है, देखिए। ये पोस्टर रिलीज होते ही लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया है। आपने पहले नाम भी नहीं सुना होगा। कोशिश से हैं बहुत दिनों से। अभी फिल्म आई थी ना, कार्तिकेय 2, सुपरहिट हुई, चल रही है धराधर आज भी। और साथ में फिल्म आई थी चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, उसका चड्डी भी फट गया। रक्षाबंधन फिर एक दोबारा लोगों ने बायकॉट किया, नहीं देखा। 36 कहानियां होंगी, डिजन होंगे, एनालिसिस लोग कर रहे हैं। अब आ रही है बड़ी बड़ी फिल्में, ब्रह्मास्त्र, पठान, वो विक्रम वेदा, सबकी फट गई है सिर्फ इसके पोस्टर आने से। ये जो फिल्म है हिंदुत्व, करण राजदान की फिल्म है, रजनी सीरियल वाले, और बहुत लिखा है उन्होंने, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और हीरो है आशीष का, जानते होंगे आप लोग। आशीष से नाम भी नहीं है, ये कौन हीरो है भाई? वो घर घर में आएगा, सब पहचानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त जो धारावाहिक बनी थी, उसका चंद्रगुप्त यही बना था, रंगरसिया का नायक था। तो टीवी सीरियल्स में तो ये 2007-8 से काम करते आ रहे हैं। तो 2022 है, यंग हैं, डायनामिक हैं, और इन्होंने हिंदुत्व का नायक हैं, और नायिका हैं सोनालिका। राइट ना उनके बारे में नहीं बता पाऊंगा, फिल्म के बारे में बता सकता हूँ। हिंदुत्व है जो सभी जानते हैं, शूट किया। हर्ष है जो अभी शूट की और अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। दोनों ही बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग। और हिंदुत्व जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पर शूट हुई है, और काफ़ी आई थिंक सो कि आज की जो हमारी हालात हैं हिंदुस्तान के, उसको केटर करती है। अब ये है कि हिंदुत्व नाम से फिल्म आई है तो इसीलिए हिंदू देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हिंदू रीति रिवाज, सत्ता, संस्कृति, परंपरा पर जो बॉलीवुड कुठाराघात करता रहा था, मिट्टी पलीत की हुई थी। मतलब हिंदुओं के 2वें दर्जे का नागरिक हिंदुस्तानी बना दिया था, जिसमें कि बहुत बड़ा हाथ ये बॉलीवुड के सिनेमा का था। उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है। देखिए, इसके जो डायरेक्टर हैं उनसे एक जर्नलिस्ट ने फ़ोन पे बात करी, वो मैं सुनाता हूँ कि इन्होंने हिंदुत्व फिल्म क्यों लिखी, क्यों बनाई, उनका आइडियोलॉजी क्या है। थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। बिल्कुल। हिंदुइज्म जो है वो बड़ा ही शांतिपूर्ण कोई जीने का तरीका है, धर्म है, जो भी एक लोग कहना चाहते हैं। और हिंदुत्व जो है वो बहुत ही उग्रवादी किस्म का कोई जीने का तरीका है, जिसे धार्मिक रूप दिया जा रहा है, जिसे अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की ये बहुत परेशानी रही है। तो मैंने कहा कि अपनी फिल्म हिंदुत्व के जरिए इस मिस इन्फॉर्मेशन को या फेक न्यूज़ को हम जरा देश विदेश में ठीक कर लें, ताकि दुनिया को पता पड़े कि वासुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या है और हिंदुत्व का असली सार क्या है। हिंदू जागा है, और हिंदू जागा है मेरे जीवन में तो पहली बार। तो वो उस जागने को आप हिंसक जागना नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो तो सिर्फ अवेयर हुआ है कि मेरे ड्यूटीज तो मैं करता रहा हूँ, अब भाई मेरे हक, मेरे राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। तो उस बात को वो जता रहा है, और वो कह रहा है कि न मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोलो, न मेरे देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोलो। तो बॉलीवुड ने दोनों काम
बखूबी किए हैं, तो बॉलीवुड से किसी को तो उठना ही था और ये कहना ही था कि हिंदुत्व को अब आप लाइटली मत लो। अपनी फिल्मों में जो आप बना रहे हो, हमारे देवी देवताओं को उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत दीजिए जितनी आप अपने धार्मिक गुरुओं को या आप अपने गॉड्स और गॉडेसेस को देते हैं। तो ये मांगना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, करण राजदान जी ने सब कुछ क्लियर साफ साफ बता दिया कि हिंदुत्व फिल्म की क्यों जरूरत है आज की तारीख में भारत को, भारतीय जनमानस को। मतलब कहते हैं कि जिसकी भी मातृभूमि भारत है, जिसकी भी पितृभूमि भारत है, जो भी भारत भूमि की सत्ता करता है, यहाँ पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, इसी की पूजा करता है, आराधना करता है, सब हिंदू हैं। उसको इतनी बड़ी लोग हिंदू को हिंदुत्व से अलग करके गाली देने लग गए पॉलिटिकल लोग, राहुल गांधी और उसके तमाम लोग, वामपंथी लिबरल्स। क्यों भाई? ये जो फिल्म है हिंदुत्व, शूटिंग भी सारे मतलब उत्तराखंड में हुई है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसका ये किया था, एक फंक्शन किया था, उन लोगों ने शुरुआत करी थी तो उनको बुलाया हुआ था। हरिद्वार में शूटिंग हुई है, प्रयागराज में हुई है, ऋषिकेश में हुई है। तो एक मतलब दिखेगा पर्दा पर कि हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। और सुना कि इसे एक प्रेम कहानी के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को उन्होंने दिखाया है कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है। सिर्फ हमें नहीं, वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बात, विचार, देश काल में जागरण आया है, हिंदू जागा है। अब ये हिंदुत्व जैसी जो फिल्म आ रही है, जो पहचान से जुड़ी हुई है, भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है, भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुख्ता करती है, उसे लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे। वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को ब्लैकमेल करते हैं, बहुत दबा के ब्लैकमेल करते हैं। वही एक लोमड़ी थी ना, कंगना रनौत, देखिए अपने को उसने राष्ट्रवादी साबित किया और क्या कहते हैं कि शाह से वाई सिक्योरिटी ले ली और योगी जी से जाके मिल आई। और बाद में उसने क्या किया, वो जो जिहादी है, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता रहा है, उसके थूक को चाटा। वो मरा हुआ आदमी था, एक तरह से डेड था, वो उसको राक्षस बना दिया। बताइए, फारूकी को, मुनव्वर फारूकी अभी हैदराबाद चल रहा है ना, उसको स्टेज से खींच के थप्पड़ मारा था, 3 महीने जेल में रहा था वो। और उसको इस कंगना रनौत ने, वो लेडी जयकाल ने क्या कर दिया, उसको राक्षस बना दिया। उसको जिहादी तो था ही वो। अब जो कांग्रेसी हैं, जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो मोदी के दुश्मन हैं, जो हिंदुओं के दुश्मन हैं, जो संघ के दुश्मन हैं, वो सब ने उसको हाथ उठाया, चलो इसको खड़ा करो। जल रहा पूरा हैदराबाद। और ऐसा करने वाला था कौन? वो लोमड़ी। बताइए कितनी इज्जत दी, कितनी प्रतिष्ठा दी, कितना सम्मान दिया, मतलब हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, और उसने कितना धोखा दिया। करण राजदान से हम उम्मीद करते हैं कि वो एक सार्थक फिल्म लेके आए होंगे जिसका नाम हिंदुत्व रखा होगा। हम आशीष से उम्मीद करते हैं क्योंकि वो पहले चंद्रगुप्त की भूमिका को निभा चुके हैं। तो ये फिल्म एक अच्छी फिल्म होगी, सशक्त फिल्म होगी, हिंदू संस्कृति को कैरी करने वाली फिल्म होगी, हमसे मिलाएगी, वो हमारा रिफ्लेक्शन होगा उस फिल्म में। जैसे कि कार्तिकेय में कृष्ण को हमारा पूर्वज साबित किया था और हमें हमारी संस्कृति से मिलाया था और हमें लगा था कि हम कृष्णा से मिल रहे हैं, अपने पूर्वज से मिल रहे हैं जो अनंत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हो। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.